सारी वसीयत तुम्हारे नाम हो चुकी है। पिता की वसीयत तुम्हारे नाम होते ही बताओ माँ बाप के प्रति फिर बेटा का क्या भाव हो जाता है? तुम्हारी बताओ बोले तो। एक कहानी आती है कि एक दादाजी थे, ऐसे ही प्रवचन सुन लिया उन्होंने, तो उन्होंने सब कुछ अपने बेटों को बुलाकर सब संपत्ति बांट दी, कुछ भी नहीं रखा। और रखने के बाद अब दूसरे दिन से ही जो बेटे थे सब, किसी ने कोई पूछ नहीं आया, बोले वो पूछे मुझे ही थोड़ी दिया है सर, वो पूछे। शाम तक कोई बेटे पूछने नहीं आया। उनके मित्र थे वो आए, बोले क्या बात है? बोले भाई कल तक तो संपत्ति थी तो सब आते थे, आज तो कोई पूछा ही नहीं, ना चाय दी ना पानी दिया, कोई आया ही नहीं। मित्र ने कहा तुम महाराज जी के प्रवचन सुनने तो नहीं जाते हो? बोले जाता हूं, मैंने उन्हीं की बात मानी है। बोले बस यही गड़बड़ हो गया, यही गड़बड़ हो गया। या तो महाराज समझाने में चूक गए या तुम नहीं समझा पाए। महाराज की बात मानना तो है, महाराज को समझना तो है, लेकिन अपने बेटों की भी बात समझो कि तुम्हारे बेटे किस नियत से हैं। वो तुम्हें चाहते हैं या तुम्हारा धन चाहते हैं? दो प्रकार के लोग होते हैं। हमें पिता से चाहिए, पिता नहीं चाहिए। से चाहिए, हमें भगवान से चाहिए, भगवान नहीं चाहिए। मैं सदा कहता हूं, और ये नीति वाले हैं तो तुम्हारे लिए विचार करना पड़ेगा। अब तुम ऐसा करो, है तो आपका ही खून, वो शाम तक एक आध जरूर आएगा। तुम कमरा बंद करो और दोनों बातें करो कि देखो अपन ने सब बांट दिया, लेकिन वो अभी हंडा गड़ा है जिसमें सोने की ईंट रखी है, वो तो बांटे ही नहीं है। और थोड़ा सा कल ये पत्थर, अब कुछ रहा तो था ही नहीं, तो ये पत्थर की गिट्टी मिट्टी उठा करके बजाओ थोड़ा सा। अभी देखो इतनी मोहरें और बची हैं। अब भाई आए शाम को सारे बेटे, तो बोले दादाजी कुछ बोलना मत। अरे यहाँ तो अभी कुछ नहीं बचा है, अभी सोने की ईंटें तो, और जल्दी बंद करके। अब चारों लोगों को, पांचों लोगों को पता चला। अब वो अच्छा दादाजी, पापा जी, अब मैं थोड़ा सा व्यस्त हो गया था, ऐसा वैसा। अब सुबह से हलवा पूड़ी सब आना शुरू हो गया। अब दोनों मरे तो अर्थी की तरफ कोई नहीं जाए, वो कमरा खोले। तो कमरा खोला तो उसमें वो पीली पिन्नी से लपटी हुई ईंट मिली, वो जो शिलान्यास में रखते हो ना। ऐसे बेटे हैं, उनकी बात नहीं कह रहा हूं, और उन्हीं बेटों से मैं कह रहा हूं, उन्हीं बेटों से मैं कह रहा हूं, जब तक तुम्हारे बाप के पास वसीयत थी तब तक वो शुभ नहीं थे। जब तक वे दुकान पर बैठते थे तब तक वो शुभ नहीं थे। लेकिन जिस दिन सारी वसीयत तुम्हारे नाम कर दें और कमाना बंद कर दें, मेरी बात मान जाना, उसी दिन के उनके पैर छूना शुरू कर देना। उसी दिन से वो भगवान का रूप है, स्थित प्रज्ञ हैं, ज्ञान योग हो गया। अब ज्ञान योग नहीं हुआ पाया तो चलो वचन योग सही। ज्ञान योगी तो तुम्हारे पिताजी नहीं बन पाएंगे, लेकिन वचन योगी बन सकते हैं। वचन योगी का अर्थ है कि अब वचन से वो कुछ भी नहीं बोलना। घर में क्या हो रहा है हमें मतलब नहीं, तुम क्या कर रहे हो हमें मतलब नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं है। माँ मुंह से निकलता है तो भगवान का नाम निकलता है, ये वचन योगी कहलाते हैं। यदि तुम्हारे पिता माँ बाप ने अब कुछ भी बोलना बंद कर दिया है, समझ लेना वो वचन योगी हैं। तरस जाओ, तड़प जाओ, उनके मुख से जो निकले वही मंत्र मान करके कर लेना,
तुम्हारी सिद्धियां हो जाएंगी, क्योंकि उन्होंने बोलना बंद कर दिया। ये भी कठिन है, बहुत कठिन। वचन योगी होना भी बहुत कठिन है, संसार से मौन ले लेना बहुत कठिन है। अब तीसरा योगी बता रहा हूं, काय योगी। ज्ञान योगी, वचन योगी, काय योगी। और इनके उपभेद करना हो तो कर लेना। नेत्र योगी, मन योगी, मन में सोचना बंद कर दिया। नेत्र योगी जो मैंने अभी बताया था, अब वो आंख खोल के देखते ही नहीं। अब वो आंख योगी हैं, बस उस आंख की दृष्टि तुम्हारे ऊपर पड़ना है, उसी का नाम गंधारी दृष्टि है, वज्र की। कर्ण योगी, जिन्होंने सुनना बंद कर दिया, उनको सुनना पसंद ही नहीं, कोई बात किसी की नहीं सुनते, एकांत में चले गए। काश यदि कोई शब्द तुम्हारा उनके कान में पड़ जाए तो जो तुमने इच्छा की है वो सारी इच्छा पूरी हो जाएगी, मात्र वो तुम्हारी बात सुन ले में। बहुत सारे लोग आते बने कि भैया क्यों सुना रहे हो? बोले आप कुछ नहीं करना, आप तो सुन लीजिए। तो मैंने कहा इससे क्या होता है? फिर मैंने खोजा, अरे ये होशियार बनिया है, पढ़े लिखे लोग हैं। ये कहते हैं भले तुम कुछ मत करना, लेकिन मेरी वेदना सुन लोगे। सुनने मात्र से भी यदि साधु किसी की वेदना सुन लेता है तो सुनने मात्र से भी उसकी वेदना दूर हो जाती है। कर्ण योगी। वचन योगी की बात कर रहा। अब काया योगी। काया योगी कौन है? दो प्रकार के काया योगी। कर्म ने उसे काया योगी बना दिया, अथवा वो स्वयं काया योगी बन गया धर्म से। कर्म से और धर्म से। कर्म से काया योगी कौन? जो कामों में चला गया, जो बेहोश हो गया, शरीर में कोई एक्टिविटी नहीं है, कुछ भी नहीं, कर्म ने बना दिया। उस काया योगी के लिए आप सुबह उठ करके पैर छूना है किसके? जो कामों में पड़ा है, दादा दादी के। काय योगी है वो, उसका दर्शन करो। वो तुम्हारा दर्शन नहीं करेगा, वो तुमसे नहीं बोलेगा, तो वो नहीं छुएगा, तुम्हें पैर छूना है। उसके लिए तुम कर्म काय योगी मान करके शगुन, अब तुम उसे जल्दी नहीं निपटाना, भावना नहीं करना, उपेक्षा नहीं करना। वो काय योगी है, क्योंकि अब काय से कुछ हो नहीं रहा है। इसके सभी मिलेंगे। प्राय वृद्ध अवस्था में हर व्यक्ति काय योगी हो जाता है, कर्म कर देता है। कर्म ने काय योगी बनाया, किसी ने बनाया हो, तुम्हारे लिए वो योगी है जो दादा दादी पलंग पे पड़ा है, कुछ काम का नहीं है। उसके प्रति यदि तुमने भाव कर लिया कि जल्दी जल्दी मर क्यों नहीं जाता, तो तुमने एक योगी की हत्या करने का पाप किया है। सावधान, तुम बर्बाद हो जाओगे, क्योंकि तुमने एक काय योगी के प्रति भाव किया। उसे सगुन मान लो, उसे शुभ मान लो। मेरे घर में एक योगी है जो कुछ नहीं करता। योगी वही है जो कुछ नहीं करता।